सबको जय मसीह की। आपके अभी हम पिछले अच्छा जरा कुछ बता सकते हैं, कोई ना कोई पिछले क्लास में क्या सीखे थे? दो सर तीन। हाँ फिलिपियो की पत्री पे हम आए थे और इसमें आपने हम्म, पौलुस के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसी गंभीर अवस्था में जो ये कलीसिया को पत्री लिखी थी, इसके बारे में बता जी दीजिए। जी, बिल्कुल 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 सही है। और कुछ याद है? और कुछ याद है? और कोई? ठीक है, ओके। समय ज्यादा न लेते हुए और हम शेयर करते हैं। तो हमने पिछले टाइम में ये बात बिल्कुल देखे थे। है ना? इसके मुख्य व्यक्ति कौन है? और फिर फिलिपियो के कलीसिया के जब पौलुस लिख रहे थे तो पौलुस की स्थिति में, फिर पौलुस की स्थिति में लिखे और कैसे, है ना, वो हमेशा चाहते हैं कि हम किसी बात की चिंता नहीं करना। ओके, तो शायद याद होगा कि हम चिंतित हैं तो कैसे हम, है ना, स्वर्गीय पिता के अपमान कर रहे हैं। ओके, वही बात हमें बिल्कुल उस विषय में बात को मन में रखें। ठीक है, हम अभी हम तो इस विषय को, ओके, हम और आगे बढ़ेंगे समय कमी के कारण। अभी हम देखें फिलिपियो की कलीसिया की पहचान क्या है। हम जानते हैं कि फिलिपी, ओके, ये मैसेडोनिया के एक विषय बोलते हैं या फिर थेसलोनिका बोल सकते हैं, उसी जगह के एक फिलिपी, एक मैसेडोनिया का एक मुख्य स्थान था। अ, हम जान सकते हैं कि कोई ओके, so, तो हम देख सकते हैं विशेष करके कि नो मैसेडोनिया में, अगर देखो प्रेरितों के काम में पुस्तक में देखते हैं कि, है ना, पौलुस सब लोग मिलकर पौलुस एक दर्शन देकर मैसेडोनिया से, बाकी मकदोनिया से एक व्यक्ति बुला रहा है, बोल रहा है हमें आकर हमसे हमारी मदद कर। ओके, तो उस रात, ओके, अगले दिन सुबह देखते हैं कि पौलुस के साथ मिलकर आगे सीलास थे, और सब मिलकर ये भूखा है, और वो लोग उस दर्शन को अपना लेकर वो लोग कहाँ जाना चाह वो लोग कहाँ मकदोनिया के लिए निकल मैसेडोनिया या मकदोनिया के लिए निकलते हैं। तो मकदोनिया के एक मुख्य स्थान, एक मुख्य शहर है फिलिपी। तो फिलिपी के वहाँ शहर जाते हैं, तो एक मानो वो एक रोमन शहर है, रोमियो का शहर है, कॉलोनी है, तो उसके कारण जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो रोमन नागरिक है, रोमी नागरिक है। तो यहाँ पर ही पौलुस अपना नागरिकता की चीज किताब में, और हमें अपना नागरिकता, ओके, जब रोम के नागरिकता के विषय में, जब जो संसारी लोग हैं उस जमाने के लोग जब रोम की नागरिकता के विषय में बहुत बहुत स्वाभिमान होकर बताते हैं, तो उस जगह पर पौलुस क्या करते हैं, है ना, अपने स्वर्गीय, नागरिकता के विषय में ज्यादा वहां पर बोल सकते हैं, बहुत उत्कर्ष के साथ और बहुत ही स्पष्ट रीति से, so ज्यादा जोर देते हुए बोलते हैं कि हम कौन से नागरिक हैं, हम किसके नागरिक हैं, किस देश के नागरिक है, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं। कुलोसे के अध्याय जो तीसरा अध्याय है, सॉरी, फिलिपियों की, है ना, फिर पत्र के तीसरा अध्याय 20 वचन में, वहां पर वहां के लोगों को, वहां के विश्वासी लोगों को और उनके उन्हें बोध दिलाते हैं और उन्हें समझाना चाहते हैं कि हाँ, हम देशवासी जरूर हैं, देश के नागरिक जरूर हैं। ओके, पौलुस खुद, है ना, एक रोमन नागरिक होने के नाते उसका फायदा फायदा, है ना, और, है ना, लेने की कोशिश की है, मगर एक गहरा विश्वास, एक गहरा बोध दिया, वो देना चाहता था कि भले हम शारीरिक रीति में जब हम रहते हैं तो हम देश के नागरिक हो सकते हैं, मगर दिन प्रतिदिन हमारे अंदर हमेशा ये आशा, हमेशा हमेशा ये जागृत रहना है कि हम स्वकीय देश की नागरिक है ना, ये बात है। तो जैसे अभी हम, है ना, देख सकते हैं कि पौलुस ने ये दर्शन देखा, प्रेरितों के काम में देखते हैं, और दर्शन देखने के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। ओके, तो ऐसा देखा जाए तो 16 अध्याय में देखते हैं कि पहला कैसे कलीसिया वहां पर स्थापना होता है। तो वहां पर क्या होता है, हम जान सकते हैं कि जब पौलुस मकेदोनिया या फिलिप्पी पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक नदी के किनारे और वो स्त्रियों को देखते हैं, और पर सुसमाचार बात है, तो यूदिया नाम के बहन है, उनके हृदय को खोल देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, पौलुस को उनका घर घर घराने में बुला लेते हैं, ओके, पौलुस और उनके साथियों को,
ओके, तो वहां से लुदिया के घर जो है वो फिलिपी कलीसिया का शुरुआत है। ये दो भवन। ओके, तो ये बात हम देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि अगर हम बाइबल को अगर आप गहरे से पढ़ेंगे तो वहां है कि पौलुस जब भूखा लिखते हैं तो हम वहां तैयार होकर चले गए इस प्रकार हम शब्द इस्तेमाल किए थे, इंग्लिश में वी बोलते हैं। मगर ओके, वहां पर पहुंचने के बाद फिर पौलुस क्या है, ओके, क्या करते हैं, लूका को वहीं पर, वो कलीसिया नया नया था इसलिए लूका को वहीं पर छोड़कर पौलुस आगे निकल जाते हैं यरूशलेम की ओर। ओके, वो बात हम देख सकते हैं। और तो अगर उस तरह से देखा जाए, बाइबल में देखा जाए, तो मतलब 16 अध्याय में जो बात लिखी थी उसके बाद आगे प्रेरितों का 20वां आयत में भी हम देख सकते हैं कि पौलुस की तीसरा यात्रा में भी वो फिलिपी में जाते हैं। तो इस प्रकार दो बार, पहला शुरुआत जब कलीसिया शुरू की थी, ओके, और शुरू करने के बाद कुछ समय सिखाई के बाद लूका को आज छोड़कर पौलुस आगे निकलते हैं अभी यात्रा में, मिशनरी यात्रा है उनका। उसके बाद 20वां आयत में देखते हैं कि पौलुस तीसरा जो मिशनरी यात्रा जो करते हैं पौलुस, उस मिशन यात्रा में वापस पौलुस फिलिपी की कलीसिया में उनको विश्वासियों को मिलने के लिए जाते हैं। तो ये बात, तो ये है 75। हमें समझना है ये भवन से शुरू की हुई छोटा सा कलीसिया, ये धीरे 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 ये बड़ा कलीसिया बन जाते हैं। ये हमें ये भी समझना है, बड़े सत्य से बढ़ते हैं तो क्या है, इस जमाने में हमारे जैसे बड़े हॉल वगैरह नहीं होता था, तो ज्यादातर ग्रामीण में होता था। कभी कभी जैसे कुछ अगर बड़ा शहर है, अगर उनको अनुमति मिलती है कुछ ऐसा हॉल होगा जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, ये तो वो अनुमति जब ऐसा एक मौका मिलता है तो पौलुस जो करते हैं वो प्रेरितों के काम में, वहां पर भी हम बात को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। पौलुस ये जो पत्री है ये कब लिखते हैं, ये बात जैसे बताया गया कि ये पौलुस जब कारागर की या जेल कोठरी में थे तभी वहां पर लिखते हैं। ओके, एक 7, 13 और 14 में ये बात लिख देता है। मगर मैं आप लोग के सामने, अब बाइबल है तो बाइबल खोलिए, कुछ बातों को आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि पौलुस की हृदय को जरा समझने के लिए। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 1, उसका पहला और दूसरा आया, पहला आयत को पढ़ेंगे, पहला आयत को पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। ओके, ठीक है। और वो बात, वो वचन और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यस, तो आपने अभी है ना उस वचन को देखा कि पौलुस वहां पर है ना क्या क्या लिखते हैं। ओके, तो वहां पर आपने देखा पौलुस अपने आप को कैसा सामने प्रकट करा रहे हैं। ओके, वो आपने देखा क्या बोल रहे हैं पौलुस और ओके तिमोथी जो मसीह यीशु का दास, जबकि कलीसिया में क्या बोल रहे हैं, पवित्र लोग। कि अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, संतों को, संत करके इस्तेमाल किए हैं। अगर फिलिपी की कलीसिया के संतों के साथ, संतों को बोल रहे हैं उस प्रकार वहां पर है ना बाकी जो भी मुख्य लोग हैं ओके, उनको सब रखते हुए बोलते हैं ना कलीसिया के संतों को लिख रहे हैं। ओके, तो कलीसिया को संत बुलाकर, अपने आप को दास बुलाकर पौलुस हमेशा ये व्यक्त किया है कि मैं कलीसिया का दास हूँ, कलीसिया मेरे से बढ़कर है। इस कलीसिया की सेवकाई के लिए, ओके, कलीसिया में सेवा करने के लिए, क्योंकि कलीसिया कौन है, वो मसीह यीशु का देह है। तो इसी कलीसिया का सेवकाई करने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे दास बनाकर, और ये कलीसिया के लोग कौन है, ये संत लोग। आज हम अगर आज की मसीह दुनिया में देखते हैं, कई कलीसिया में देखते हैं, तो वहां पर क्या नॉर्मली के बड़े बड़े फादर्स हो, बिशप्स हो, उनको संत बुलाया जाता है। विश्वासी बनों को तो कोई कोई कदर नहीं होता उस जगह पर। हम यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आज के सोच विचार से कितना बदल कर पौलुस की जो सोच विचार है, जब उन्होंने यीशु मसीह को पाया और यीशु मसीह उनके जीवन को जब परिवर्तन, उनके मन की परिवर्तन करता रहा, तब जाकर, क्योंकि हमें समझना है यीशु मसीह फरीसियों को क्यों खंडित करते थे, क्यों हमेशा है ना ठोकते थे। क्योंकि फरीसी लोग हमेशा आदर मान है ना चाहते थे, अच्छे अच्छे स्थान को चाहते थे। वहां पर यीशु मसीह क्या किए, फरीसियों को डांटते थे, फटकारते थे उसे। अगर यीशु मसीह की उस चिंता को अगर आज यहाँ पर रखा जाए, तो पौलुस भी यहाँ पर है ना सेवा मांगने के लिए, सेवा देने के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं दास हूँ, कलीसिया का दास, प्रभु के दास, मसीह यीशु का दास है। अगर हम उसको कुरिन्थ के पत्रियों के सब मिलकर देखेंगे, मैं मसीह यीशु का दास हूँ, और कलीसिया क्या है, वो मसीह यीशु का शरीर होने के नाते
कलीसिया के लिए एक दास हूँ, सेवा कर। तो एक दास की जो मनोभावना है, हम यहाँ पौलुस के हृदय में आप है ना, और उनकी चिंता में विचारधारा में हम वो बात देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम वापस है ना यहाँ पर आएंगे। अगर यहाँ पर जो नोट्स आपके सामने स्क्रीन में है, तो देखते हैं कि पौलुस उस समय में आगे वचन के अनुसार देखा जाए 7वां आयत 13-14 आयत में ये बात लिखे है। वो क्या है कि पौलुस मानो कहाँ पे है, कारागार के कोठरी में, जेल की कोठरी में बंधे हुए हैं। ओके, ये बात है। अब फिलिपियों के कलीसिया क्या किए, उन्होंने जान लिया कि पौलुस काफी समय से कुछ समय से ना कारागार की कोठरी में है। तब क्या किया, फिलिपियों की जो कलीसिया है, उनके जो पासवान है, उनका जो मुख्य व्यक्ति है एपफ्रोडिटस, उनके हाथों में एक एक है ना एक ऑफरिंग भेजा, एक भेंट भेजी। और ये भेंट पौलुस की और जिस कारागार के जो ना उस कोठरी के जब तक वो थे, उसके लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन था, एक आशीष आशीष बन सकता उनकी जरूरतों को मानो और वो सब मानो क्या बोलते हैं, उसकी जरूरतों के लिए वो पैसे या फिर वो जो भेंट था भेजा गया था। अब हम समझ सकते हैं कि एपफ्रोडिटस पौलुस कारागार में थे या उन जेल में थे, कोठरी में, तो उनसे मिलने गए थे। उनको दिया गया भेंट उनके हाथ में देना था। मगर उस समय जैसे ही पहुंचते हैं ना, वहां से वो जल्दी निकल नहीं पा रहा, और एपफ्रोडिटस क्या, वो बीमार पड़ जाते हैं। और आगे एक पौलुस एक रोमन नागरिक होने के नाते, मैं बोला रोमन नागरिक का फायदा, एक रोमन नागरिक होने के नाते ओके, उनसे जो भी मिलने के लिए आते हैं, उनके लिए भी है ना थोड़ा सा सुविधा, है ना सरकार या रोमी अधिकारी थोड़ा सा है ना कुछ फैसिलिटीज देते हैं, ताकि ताकि मतलब रहने की या फिर थोड़ा बहुत आराम करने की स्थान देते हैं, ऐसा स्थान। तो एपफ्रोडिटस भी क्या किए, पौलुस से मिलने गए, और वहां पर आप देख सकते हैं वहां एपफ्रोडिटस बीमार हो जाते हैं, और वो बीमारी का खबर ओके कहाँ पहुंचते हैं, फिलिपियों के कलीसिया में पहुंच जाती है। वहां पर अब तो आप सोचेंगे कि ये ऑनो ओके क्या कैसे पहुंचे, तो हम समझ सकते हैं पौलुस के साथ हमेशा कुछ, जैसे हमने पहले भी देखा, पौलुस के साथ कुछ साथी थे। तो उनके द्वारा खबर क्या है, फिलिपियों के कलीसिया तक पहुंच जाती है। पहुंचने का मुख्य क्या बोल सकते हैं, उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। तो हम देख सकते हैं कि जब पतरस कारागार में थे, कोठरी में थे, कलीसिया मिलकर प्रार्थना की। तो यही बात है, पौलुस बीमार था। देखो, हम यहाँ समझना है कि वेदों के काम में पौलुस के हाथों से कई लोग चंगा हो चुके हैं, कई लोग उनके रुमाल से आगे, और उनके हाथ हाथ छूने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। पौलुस चाहो तो एपफ्रोडिटस को भी क्या है, हाथ रखकर प्रार्थना करके चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई दे सकते थे। मगर पौलुस का बुलावा, पौलुस का समझ क्या है, क्योंकि प्रभु का समय, पौलुस बीमार हो गया, क्योंकि हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं, ये है शैतान की ओर से आने वाली बीमारियों पर प्रभु की अधिकार है। क्योंकि कुछ बीमारियां आने वातावरण से भी, मौसम के वास्ते, क्योंकि कई रीति से, या फिर कुछ खाना खा लिया जिससे वो खाना पच नहीं पाया, किसी बार, तो हर अलग रीति होता है। तो ये समझना है कि पौलुस के हाथों से हर व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। ये काफी बातें पौलुस के चंगा हाथों से हुई है, मगर हमेशा हमें ये नहीं समझना है कि ओके प्रभु ने हमें चंगाई का वरदान दी है, तो चंगाई का वरदान देने के कारण कि हर व्यक्ति चंगा होगा, नो, ऐसा नहीं। क्योंकि वचन यहाँ पर बहुत स्पष्ट और बात में यहाँ कुछ बातों को हमारे सामने रखते हैं। तो एपफ्रोडिटस बीमार था, और वो बीमारी का खबर फिलिप्पी तक पहुंच जाते हैं। ओके, अब फिलिप्पी के कलीसिया को ना बहुत चिंता में था, क्योंकि ये चिंता क्यों था, चिंता ये था कि एपफ्रोडिटस पौलुस के लिए एक बोझ नहीं बना, वो अगर बीमार हो जाएगा तो, और उसको तो एक गंभीर स्थिति में है, उस गंभीर स्थिति में ओके एपफ्रोडिटस का भी देखभाल करना अगर बोलो, तो ये काफी कठिन कठिन बात है। और कलीसिया नहीं चाहता था कि पौलुस है ना पौलुस के लिए एपफ्रोडिटस एक बोझ बने। ओके, उसके कारण वो लोग भी काफी चिंतित थे कि है ना उनका चुनाव माना ठीक हुआ नहीं हुआ, काफी वो लोग भी काफी उसके इस विषय में परेशान हो गया। तो ये बात हम जानना है। इसलिए हम देख सकते हैं 2 के 26 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर आप बच्चों को कोई पढ़ पाए 2 के 26। क्योंकि उसका मन तुम सबसे लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। आगे बढ़ लेना। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे बस फिर भेंट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो, आप समझ सकते हैं कि एपफ्रोडिटस बीमार था, और वहां पर लिखा गया है ओके दुख पर दुख ना होने के कारण प्रभु यीशु, प्रभु है ना सिर्फ उन पे ही नहीं, उस पर भी
दया दिखाया ताकि शोक और शोक ना होए। तो शोक और शोक मतलब आप समझना है कि पौलुस के जीवन में है ना ऐसी परिस्थिति में, ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी शोक आया है। कहीं ना कहीं किसी मृत्यु का वार्ता सुनकर वो शोक आया है। आप एपोफ्रोडिटस भी बीमार हो चुका है। ओके, तो हम अगर प्रेरितों के काम में पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, और कोना बाकी बताइए भी कि किसके शोक की बात कर रहे थे। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस के हाथों से चंगा या हर समय नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर एक है ना क्या बोल सकते हैं, एक अपने आप को एकदम एक नंबर व्यक्ति होने के आप समान बोल रहे हैं कि मुझे शोक और शोक ना हुए, इसलिए प्रभु मुझ पर दया दिखाया। ओके, तो सिर्फ एपिफ्रोडिटस पर नहीं, मुझ पर भी दया दिखाया। तो हम ये वचन जब समझते हैं तो अगर वचन का संपूर्ण जब समझ पाएंगे, पौलुस के जीवन के एक है ना एक पूरा एक संतुलन हमारे सामने हम देख सकते हैं। तो पौलुस के जीवन में भी ऐसे शोक था। तो है ना, एक तो कारागार कोठरी का जो परिस्थिति जहाँ पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, और ऊपर से इस प्रकार की है ना, भले पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर समझना है कि चंगाई ऐसा नहीं है। क्योंकि हर चंगाई के लिए एक समय होता है और प्रभु अपने समय पर लोगों को चंगाई देते हैं। ये बात भी हमारे मन में जरूर रखना है। कुछ चीजों को प्रभु जल्दी चंगाई देंगे। ओके, तो है ना, एक उदाहरण के रूप में कभी कभी एक नया विश्वासी है, एक नया विश्वास हो सकता है, एक नया विश्वासी के लिए यीशु मसीह जल्दी आप प्रार्थना करने से जल्दी चंगाई देंगे, क्योंकि क्या है, वो एक नया विश्वासी है। और जैसे हम प्रभु में बढ़ते आ रहे, बढ़ते आएंगे, बढ़ते जाएंगे, मगर प्रभु के प्रति जब हमारा विश्वास और प्रेम बढ़ेंगे, तो फिर हमारे लिए प्रधान चंगाई की बात नहीं होती है। सबसे प्रधान क्या है, प्रभु यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता हमेशा बने रहने में। जैसे पौलुस की भाषा में ना, कि ना तलवार ना कोई भी चीज, उसमें बीमारियां बहुत कोई बात आती है, कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो प्रेम जो है वो सबसे मुख्य है। तो एक नया विश्वासी के लिए ये प्रेम बढ़ नहीं पाए। ओके, और प्रभु एक नया जैसे एक छोटे बच्चे पर हमेशा हमारे माता पिता का करुणा होता है। ओके, ज्यादा कि वो लोग अगर गिरेंगे तो जल्दी से उठा लेंगे, जल्दी से ये करेंगे, मतलब जैसे ही बच्चा चल रहे और बड़े हो जाते हैं, कई बार बच्चे बच्चे गिरते हैं। ओके, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा उसको उठाने जाएंगे, वो खुद उठने की कोशिश करेंगे। कि उसी प्रकार पिता भी क्या करेंगे कि जैसे हम बढ़ते प्रभु बढ़ेंगे, हर बीमारियां, ओके, प्रभु हमें तोड़ कर देते हैं। कुछ बीमारियां शैतान से, वहां पर प्रभु के हाथ बढ़ेगी। कुछ चीजों में प्रभु हमें तो बीमारी की तरफ तौर से तोड़ कर देखते हैं कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। ओके, जैसे दाऊद के भजन संहिता में जैसे लिखा है कि प्रभु तेरा प्रेम के जीवन से उत्तम है। तेरा प्रेम, प्रेम होते नहीं करो, वो जीवन से उत्तम है। ओके, 63 भजन संहिता में लिखे हैं। तो आप पौलुस और दाऊद वहां पर क्या बताना चाहते हैं, बीमारी हो कुछ भी हो, इससे बढ़कर क्या है, तो जीवन। सबको क्या पसंद है, जीवन पसंद है कि हमारा जीवन बच जाए, अच्छा जिंदगी हो, एकदम सेहतमंद जिंदगी हो, सब कुछ हो। मगर दाऊद का जो है उनका उनका क्या है, जो भजन संहिता लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बोलता है कि तेरी दया, तेरी प्यार, तेरा प्रेम, तेरा प्यार जीवन से भी उत्तम है। तो हम समझना है और ये पर यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम वापस आकर हम यहाँ पर आ जाते हैं कि पौलुस ओके वहाँ पर उस बंधुआई में है। ओके, पौलुस ये भी सोचा कि मैं क्या फिलिप्पुस को किसी और से बुलवा कर अफ्रोडिटस को पढ़ना भेजो क्या वापस, क्योंकि वो मरने पर था, मेरे को मरने पर था। ओके, तो हम ये समझना है कि है ना बीमारी के विषय में जैसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि है ना अफ्रोडिटस का चलो जमाया हो चुका है। ओके, और अब ओके हम अगर आखिर के दो का जो पढ़ा अपने बच्चन, उसके आगे भी पढ़ेंगे और 14 अध्याय भी पढ़ेंगे। वहां पर आपको पता चल जाता है कि पौलुस अभी क्या करते हैं। अभी आप अब जगह हो चुके हैं, इसलिए अब फिलिपियों की पत्र लिखकर उनके हाथों में भेजा जा रहा है। और पौलुस बता रहे हैं कि एपिफ्रोडिटस नाम के व्यक्ति को आप किस प्रकार स्वीकार करना, किस प्रकार की उसको उनकी आमंत्रण करना, या फिर किस प्रकार की खातिरदारी करनी है। ये बात भी पौलुस वहां पर कलीसिया को संबोधन कर रहे हैं। क्यों है, क्योंकि एपिफ्रोडिटस यूं ही बीमार नहीं हुई, वो है ना, वो कलीसिया के लिए लड़ाई करते थे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे, और इसके बीच में वो इस प्रकार बीमार हुआ। और ऐसे मेहनत करने वाले प्रभु के दास के लिए कलीसिया किस प्रकार की खातिरदारी करनी है, ये बात ओके अध्याय 2 28 से लेकर 30 तक वचन। और उसके बाद साथ ही साथ है ना, और ना फिलिपियों की कलीसिया ने जो भेंट दिए थे उसके लिए धन्यवाद का एक धन्यवाद देना है, वो भी वो पत्र में लिख कर बताते हैं। ये बात हम समझ सकते हैं कि कब ये कैसे की स्थिति में फिलिपियों की कलिका का पत्र लिखा गया था। ठीक है, ओके ओके ठीक। अब हम और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा, बाकी इसको ट्रांसलेट कर लेना प्लीज। अब उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एपिफ्रोडिटस को भेजने के साथ साथ थोड़े समय के अंदर पौलुस विचार भी करता है, पौलुस लिख भी देता है कि मैं भी तिमोथी को आपके साथ भेजता हूँ, कि आप लोग के पास भेजता हूँ। क्यों, ताकि मेरी जो परिस्थिति है
और साथ ही साथ सेवकाई जो भी बातें हैं, क्योंकि वो पौलुस हमेशा है ना विश्वास करता था कि बहुत जल्दी उसको जेल से या उस कोठरी से छुटकारा होगा, तो वो जल्दी से जल्द ओके उनको मिल सकते हैं। तो मिलने की बात है वो हम देख सकते हैं, तो हम 20 अध्याय में देखते हैं कि पौलुस की तीसरा मिशनरी यात्रा में वो लोग मिलते हैं। ठीक है, तो छुटकारा हुआ, उसके बाद हम मिलते हुए करके ये देख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस की ये जो आशा के साथ साथ कि पौलुस ने किस प्रकार कि लंबा समय कि अगर हम पत्र पढ़ेंगे या प्रेरितों के काम पढ़ने से हमें लगेगा नहीं कि पौलुस ने बहुत लंबे लंबे यात्रा की है, मगर वाकई में देखा जाए पौलुस ने लंबे यात्रा काफी समय लंबा यात्रा की है लोग, और कलीसिया को बढ़ाने के लिए स्थापना करने के लिए बढ़ाने के लिए पौलुस काफी समय बिताया है। लेकिन साथ ही साथ हम देख सकते हैं, और अब यहाँ पर जब वो कारागार की कोठरी में है तो वहां पर भी है ना जहां पर भी कलीसिया स्थापना की थी, उस कलीसिया का चिंता हमेशा उनके पौलुस के हृदय में थे कि कलीसिया के जो विश्वासी गण या जो शिष्यजन है उनके अंदर यीशु मसीह विश्वास के साथ जीना है और वो प्रभु में बढ़ना है। उनके यही प्रार्थना लगा होता है ना, लगा रहे होंगे। ओके, हमने जैसे एफिसियों के पत्र में देखा था वैसे ही हमें पौलुस का यही प्रार्थना हमेशा होता कि लोगों के अंदर और उसकी यही है ना इच्छा होती थी कि कलीसिया क्या है कि विश्वासी गण हमेशा प्रभु में बढ़े। ओके, तो जैसे मैंने पिछले बताया आज की हमारी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ओके, और पौलुस की प्रार्थना रिक्वेस्ट में बहुत बहुत फर्क हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जान लेना। तो ये समझ लेना कि लगभग एडी मतलब एडी 60 से पहले ये पत्र लिखा गया कि ये बाइबल के विद्वान लोग मानते हैं। ओके, तो ये बात ठीक है। तो क्या हम और आगे बढ़ेंगे कि फिलिपियों के पत्र के कुछ विशेषताओं को अभी हम देखेंगे। ओके, कुछ बातें हमने सीखी किस परिस्थिति में लिखा और लिखने का उद्देश्य क्या था, ये सब लिखा, और उसमें से कुछ विशेषताएं। ओके, उस बात को हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस विशेषता क्या है कि फिलिपियों की पत्री छोटा सा एक छोटा पत्री है, हम ज्यादा से ज्यादा चार चार अध्याय हैं। ओके, तो इस 4 अध्याय के अंदर अंदर पौलुस ने जो बातें लिखी हैं बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द वहां पर इस्तेमाल की है, जहां पर ओके विश्वासी गणों को वो संबोधित करते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि अपना मसीह चाल चलन में हमेशा बुढ़ाव के अनुसार योग्यदार चाल चलन चले। ठीक है, तो वो एक योग्य चाल चलन, उसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं फिलिपियों के विशेष करके फिलिपियों के कलीसिया के विश्वासी गणों को पौलुस क्या चाहते हैं कि वो हमेशा आनंदित रहे, उसके लिए प्रोत्साहन करते हैं कि है ना। तो हम देख सकते हैं पौलुस की ये 4 अध्याय में भी है ना हम वहां पर प्रभु में आनंदित होने की बात पौलुस बार बार वहां पर बताया जा रहा है। विशेषकर ये चौथा अध्याय हम देखा, अगर हम पहले से अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक हर अध्याय में प्रभु में हम कैसे आनंदित रहना है। ओके, ओके, आनंद रहने से उसका उसका जो है ना क्या बोलता है उसका नतीजा क्या है, ये सारी बातें पौलुस इस छोटे पत्री में बताया जाता है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि पौलुस है ना एक धन्यवाद प्रकट करना चाहता था ताकि है ना फिलिपियों के विश्वासी बनों को, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा भेंट उनको दिए थे उनके सेवा को प्रेम करते हुए। ये बात वो उनके सपोर्ट के लिए वो धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो बातें जो कलीसिया में बहुत ज्यादा है ना क्या बोलते हैं ठेस पहुंचाते हैं, वो केस क्या है, उस बात को आप उस बात को जल्दी से कि भले यहाँ पर ऐसी पॉइंट लिखा है मगर जो ठेस पहुंचाने वाली बात के विपरीत है पौलुस उनको कुछ आज्ञा है ना आज्ञा है देती है। तो ये हम देखते हैं उसमें क्या है, अध्याय 2 सॉरी एक मिनट ओके, अध्याय 1 उसका 29 वचन 29 एंड 30 29 30 29 30 दो आयत को पढ़ेंगे क्योंकि प्रेतों के अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 29 to 30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुभव हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ओके, तो देखना कि वहां पर क्या लिखा है, मसीह के सिर्फ मसीह को विश्वास ही नहीं, सिर्फ विश्वास ही नहीं करना मगर उसके साथ साथ क्या होना है, दुख भी उठाना, दुख भी उठाना है। अरे प्रियो आप जरा सोचिए, क्या हम आज के विश्वासी गणों को विशेष करके ये बात बता सकते कि तुम सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं करना, तुम उठाने के लिए तैयार हो जाओ।
ये बताना आसान नहीं। ओके, जब ये बात बता रहे हैं, फिर आप एपोफ्रोडिटस जो बीमार है उसके बारे में आप जरा सोचें। वहां पर एपोफ्रोडिटस चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा था, उसका ये उसका नतीजा क्या है, वो क्यों बताना चाहता था। यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ कहीं विश्वास ही नहीं, कभी कभी दुख उठाना भी जरूरी है। ओके, वो दुख अलग अलग रीति से हमारे पास ओके जरूर आता है। मसीह जीवन जैवन की अलग जैवन जीवन है, मसीह जीवन जैवन जीवन है। मगर हम किस नजरिया से उसको देखते हैं वो बताते हैं कि ना क्या मसीह जीवन को जैवन जीवन के समान दे सकते हैं, या फिर कभी कभी दुखी जीवन। ओके, दुख उठाना है तो जरूर ये सब चीजें हटाएंगे, मगर कि ये दुख होने से भी कि ये मेरी निर्णय है, जैसे मैंने पिछले क्लास में मेरी निर्णय है कि मैं हमेशा आनंदित रहूं। परिस्थिति मुझे आनंदित नहीं करेंगे, मगर ये मेरी चॉइस, इज माई चॉइस, है ना। तो ये मतलब मेरी चुनाव है कि मैं प्रभु में आनंदित रहूं। इसके बताते हुए अध्याय 2 में जाते हैं तो वहां पर पौलुस की बातों को देखते हैं कि बड़ा दुख उठाना है, क्योंकि सारे जगह पर बहुत सारे कष्ट है, तो तुम भी उसी क्लेश की ओर से जा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि मसीह यीशु के साथ संबंध रखने का, एकता में मतलब जुड़ जाने का, वहां से अगर तुमने कुछ आश्वासन पाया है, ओके, और बोलते हैं उसकी प्रेम के द्वारा अगर आपने कुछ संतुलन पाया है, ओके, या कंफर्ट पाई है, उसके साथ साथ लिखे हैं कि उसकी आत्मा के साथ संगति रखने से, ओके, तो क्या है, ओके, वहां पर क्या लिखा है कि जो अनुकंपा है, जो भी बातें हैं अगर मिली है तो क्या करना है। तो आप बोल रहे हैं कि दूसरा आयत में लिखा, ऐसे क्या लिखा, तो पढ़ेंगे बस दूसरा आयत में। 2 की 2। हाँ, 2 की 2। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या, तो एक ही प्रेम, एक ही मनसा, मनसा रखो, एक ही आत्मा, वो तो क्या है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ था, जहां पर एक मन से काम नहीं हो पा रहा था, एक है ना ठीक से काम, तो वहां पर बोलने कि अगर ऐसा है तो एक मन के साथ, एक आत्मा के साथ कार्य करें। ओके, इसके बाद तीसरा आयत बोलता है कि है ना, और स्वयं इच्छा में स्वार्थ में कुछ ना करें, अहंकार में कुछ ना करें, मगर दीनता में दूसरों को अपने से बढ़कर करो, बढ़कर देखो, समझो है ना। तो दूसरों को अपने से बढ़कर दीनता में, कि वो एक आत्मा हो, ये तो दीनता में अहंकार ना होते हुए और फिर दूसरों को अपने से बढ़कर। इसका मतलब क्या है, फिलिपियों की कलीसिया में क्या हो रहा था, ओके, सब अपने आप को बड़ा मान रहा था, कोई झुकने को तैयार नहीं था। तो ऐसे समय में बोल रहे कि दुख उठा रही, मसीह यीशु में दुख उठाना, क्योंकि जो लोग दुख दुख उठा रहा था उनको ना एकदम ना नीचे स्तर में देख रहे थे, ये शायद कमियों के कारण दुख उठा रहे हैं। यहाँ पौलुस बता रहे नहीं, ओके, सभी को दुख उठाना। उसके बाद बताया, क्या बता रहे हैं कि स्वार्थ में कुछ न कर, स्वार्थ इच्छा में कुछ न कर, मगर हम दीनता के साथ, ओके, दूसरों को हमसे बेहतर समझे। ये तो हम समझ सकते हैं फिलिपियों के कलीसिया के सदस्यों के यहाँ पर ना कुछ अमीर लोग थे, उनके प्रभावित लोग थे, और कुछ बहुत ही लाचार लोग भी थे। मिक्स कम्युनिटी, एक समुदाय था जो कि एक मिश्रण समुदाय थे, अगर उसके अंदर इस तरह के भेदभाव, छोटा मोटा टूट फूट, इस प्रकार की चिंता आई, और पौलुस वहां पर ये जिक्र देना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें दूसरों को हमसे बढ़कर आगे देखना है, फिर समझना है। ओके, साथ ही साथ चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं कि हम अपने ही बातों को ना देखें, अपने ही बातों की ना देखें, हम दूसरों की बात, मतलब क्या है, दूसरों की खातिरदारी, दूसरों की देखभाल, अपनी ही चीजों के लिए नहीं, दूसरों के लिए सबसे ज्यादा मुख्य स्थान भी देना है। इसका मतलब मैं मेरे बच्चे ना, ओके, मगर कलीसिया एक परिवार, चाहे वो सब एक परिवार के अंग है, कि तो दूसरों का चीज हमें पहला ध्यान, हमारे बात को देखना, दूसरों को बड़ा समझना। ये बात यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से, ओके, और आगे बताते हुए यीशु मसीह ने क्या किया है, ओके, जो केनोस द्वारा जो तीसरा अध्याय से लेकर कि यीशु मसीह का स्वभाव होना, मन होना, ओके, वो बात 5 से लेकर 11 तक हम देख सकते हैं। तो हमें समझना है कि पौलुस क्या चाहते हैं कि मसीह यीशु की जो दीनता, वही क्या करे, वही एक अच्छा हमारे सामने एक नमूना है, वो नमूना को रखते हुए हम भी है ना, मतलब यीशु मसीह के समान बने। ओके, हम अपने से जो भी बातें कमाते हैं, लेते हैं, सब कुछ वो एक ना एक दिन पूरा व्यर्थ है, मगर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें क्या प्राप्त कराने के लिए बुलाया गया है, प्रभु हमारे लिए क्या रखे छोड़े हैं, ओके, उस वास्ते हमें कैसे किस प्रकार की जीवन बिताना है, नम्र जीवन बिताना है, ये बात को बताते हैं। इसलिए मैंने आई थिंक कौन से तो क्लास में पता याद नहीं आ रहा, जैसे मैंने बताया, अगर हम एक दूसरे को, कि पिछले क्लासों में शायद, ओके, अगर हम एक दूसरे को हमसे बढ़ावा हो देखेंगे तो क्या होगा, एंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हमेशा के लिए बंद हो। वो जगह कौन सा कंपटीशन होगा, एक दूसरे को बढ़ावा बढ़ावा देने की कंपटीशन।
मैं अपने भाई अपने बहन को कैसे मैं हमसे बढ़कर उठा ले, तो कैसे उनको अच्छे स्थान पर, जहाँ पर है ना, वहां पर कोई विद्वेष या घृणा की आत्मा नहीं, मगर यीशु मसीह की वो विचारधारा, यीशु मसीह की जमात। ओके, शारीरिक मन क्या करेंगे? शारीरिक मन हमेशा विद्वेष करेंगे। शारीरिक आंख, शारीरिक मनुष्य को क्या है, हम हमसे दूसरे हमसे बेहतर नहीं समझेंगे, हम दूसरों से बेहतर है। तो शारीरिक जो मन है वो हमेशा क्या है, और ज्यादातर स्वाभिमानी है, साथ ही साथ आगे स्वार्थी है। मगर यीशु मसीह का हृदय, यीशु मसीह का मन होने से हम क्या होगा, हम अपने आप को धीर मानेंगे, दूसरों को हमसे बढ़कर देखेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। और यीशु मसीह ने वही किया है, यही पौलुस बताना चाहते हैं। हम जैसे पापी मनुष्यों को उनको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन को कुर्बान दी। इसके मतलब यीशु मसीह हमें उनकी जीवन से भी, उनकी जिंदगी से, उनके जीवन से भी बेहतर मूल्य हमें दिया, उसके कारण ही वो अपना जीवन को कुर्बान, है ना। नहीं तो कुर्बान को यीशु मसीह की कुर्बानी किया जरूरत है। यीशु मसीह हमें अपने प्राण से, अपने खुद की प्राण से बढ़कर यीशु मसीह हमें प्यार किया, प्रेम किया। ये बात यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। और यही बात यीशु मसीह कई बार सुसमाचार में अलग अलग रीति से ना प्रेरितों को, शिष्यों को अपने समझाने के लिए चाहा, मगर शिष्यगणों ने वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। फिर बाद में पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह उनकी समझ को खोलते हैं, और तब तक वो समझ नहीं पाए कि मेरे प्रियो, हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझना है कि प्रभु यीशु का जो जो भावनाएं है, वो भावना हमारे अंदर होना है कि हमें अपने भाई अपने बहन को हमसे बेहतरीन और उनको बेहतरीन समझकर उनकी उन्नति के लिए हम हमारी तरफ से क्या कुछ सहयोग होना चाहिए, वो सहयोग होना है, वो हमें करना है। हाँ, उसमें हमेशा क्लॉज रखा है कि आप जैसे पवित्र है उस, ओके। तो ये बात अभी अगले का एक पत्र आ रहे हैं, तो अभी आपको और गहरा आपको समझ में आएगा कि पौलुस का हृदय आप अपने से बेहतरीन कैसा पौलुस है खुद, कि उसको हमारे सामने अच्छा नमूना बनकर हमारे सामने पेश किया हुआ आने वाले पत्रिया में हम लोग बात को देख सकते हैं। तो वापस यहाँ आते हैं कि पौलुस खुद एक नमूना है। कई जगह जैसा मैं मसीह यीशु का अनुसरण करता हूँ, तुम भी मेरा अनुसरण करो, वहां पर पौलुस ये बात बताते हैं, तो हम समझ सकते हैं जैसा यीशु ने हमारे सामने एक अच्छा, है ना, एक उत्तम रास्ता हमें दिखा कर गए। जैसे समय बहुत कम है, फिर मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे 13 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर ओके एक व्यक्ति है, ये वहां पर दो व्यक्तियों के बारे में, एक किसान व्यक्ति जो खेत में जाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक खेत में गाड़ा हुआ एक खजाना देखते हैं, तो क्या करते हैं, वो फाड़ देते हैं, फिर जाते हैं सब कुछ नौचावर सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेते हैं। ओके, वो जो व्यक्ति जिसने खेत खरीदा है, उसने सिर्फ खेत का मूल्य ही दिया है, उसके अंदर की जो खजाना उसके मूल्य नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, हम जो भी यीशु के लिए करते हैं, हमें सिर्फ खेत का मूल्य दे रहे हैं, उसके अंदर की खजाना का मूल्य हमने नहीं दिया, हमसे चुका नहीं पाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए किया, जो खजाना किसी ने उधर गाड़ के रखा था। और पौलुस बोलते हैं वो मिट्टी का जो खजाना है वो हम है, हमारे अंदर न प्रभु यीशु ने निवेश किया, पिता ने निवेश किया, उस मिट्टी के बर्तन में वो खजाना निवेश किया गया है। उसमें जब मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति के बारे में बता दिया, व्यापारी, वो क्या करते हैं, उनके पास अनेक मोतियां हैं ना, अनेक मोतियां हैं, मगर एक दिन उन्होंने बहुमूल्य मोती को देखा, बहुमूल्य मोती को देखा तो क्या हुआ, उसने बाकी सारे मोतियों को बेचकर क्या किया, उस बहुमूल्य मोती को अपना लिया। पहला व्यक्ति सिर्फ खेत का ही मूल्य दिया है, उस खजाना का मूल्य नहीं दिया। पर देखो ये व्यापार ने क्या किया, वो व्यापारी पूरा का पूरा मूल्य चुकाकर उस मोती को, वो अनमोल मोती को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ये क्या, ये किसको दर्शाते हैं? हाँ, हमें यीशु मसीह, है ना, जब ये बता रहे हैं, ये आखिर में ये किसको दर्शा है, यीशु मसीह, है ना, अपने जीवन के बारे में बता रहा है, जहां पर यीशु मसीह अपना सब कुछ नचावा करके इस पाप वाली मनुष्य को एक मोती समान देखकर अपना जान खून सब कुछ कुर्बानी करते हुए हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया। यीशु मसीह अपना लहू देकर, जीवन देकर हमें क्या किया है, खरीद दिया है। वो समझना है, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मूल्य चुका है हमें खरीदने के लिए। जब शिष्यगणों को जब यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के द्वारा, अनेक ना नीति कथाओं के द्वारा जब ये बात बता रहे थे, लोगों को या शिष्यगणों को समझ में नहीं आ रहा था तब तक,
उनके वचन पढ़ते हैं, शायद हमको भी शायद वो जल्दी समझ में नहीं आएंगे। हमें समझना है प्रभु हमें किस प्रकार प्रेम किया। तो यहाँ पर ही ओके, इसलिए यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि हमारा परिश्रम से, हमारा से जो भी हम पाते हैं वो सब व्यर्थ है, क्योंकि मसीह यीशु को पाना, जैसे यीशु मसीह ने बहुमूल्य मोती समझा, आज यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह को भी एक बहुमूल्य मोती समझ कर क्या करते हैं, सब कुछ नौचावा करके यीशु मसीह को पाने की जो कोशिश, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पाया था पिछले समय में वो सारा व्यर्थ कोटा कचरा समझा, और अब यीशु मसीह को पाने का उनका जो जिज्ञासा है, पैशन है, जो सबसे उत्तम जो यीशु मसीह को ना उसने पाया वो अपना कुछ चाहते हैं। तो अगर मत्ती को सुसमाचार कि यीशु मसीह अपने जीवन के साथ साथ पौलुस की भी बहुत भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे थे, हमें ये भी सोचना पड़े। ओके, तो पौलुस इस प्रकार का मसीह यीशु को पाने के लिए, इसलिए 3:7 में भी लिखा है, क्या लिखा है, जो कुछ मेरे लाभ में था आज मैं उसको नुकसान मसीह यीशु के कारण, मैं यीशु मसीह के वास्ते मसीह यीशु को पाने के लिए, बाकी सारे मैं उसको मैं उसको नुकसान के रूप में समझता हूँ, थोड़ा कचरा समझता हूँ। ये सारे बातें हमें वहां पर समझना चाहिए। ओके, साथ ही साथ हम अगर 14 अध्याय को अगर हम ज्यादातर देखे, हम उसे पढ़ेंगे, हमें ये बात स्पष्ट रूप से क्या पौलुस बताना चाहते हैं, ये हमारे कठिन समय में भी, हमारे संकट और सतावट के समय में भी क्या है, हमें प्रभु के साथ वफादार रहना। जैसे पौलुस ने बताया, ना तलवार, नांगापन, कुछ भी बात मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना ऊंचाई ना आगे ना गहरा, कोई चीज मुझे प्रभु यीशु से मुझे प्रेम से मुझे अलग नहीं करेंगे। ये बात आगे हम गहरे रूप से समझें और प्रिय आगे बढ़ेंगे। अब ये कंटेंट सुनो, उसके अंदर के विषय जो विषय है हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो पहले अध्याय के 3 से 30 ओके हम देख सकते हैं, और उस की परिस्थितियों को वहां पर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ, वो बारे बताते हैं। दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ईश्वरीय दीनता हमारे अंदर होना है, 1 से लेकर 18 तक वो बात को वहां पर जिक्र किया है। दो आयत के अध्याय के 19 से लेकर 30 आयत में हम देखते हैं और उसके साथीदारी कौन थे कि, और उनके साथ क्या क्या घटना हो रही है, क्योंकि ये सारी बातें वहां पर देख सकते हैं। तीसरा अध्याय विशेष करके तीसरा अध्याय से लेकर 4 अध्याय 9 तक हम देख सकते हैं कि हमें मसीह जीवन कैसे बिताना, कैसे जीना सही तरीके के मसीह जीवन के एफिसियों के पत्र में देखा, फिलिपियों के पत्र में भी वही है, मसीह जीवन कैसा होना है। और 4 अध्याय 10 से लेकर 20 तक वो 10 आयतें ओके वो वहां पर कलीसिया को धन्यवाद है, फिलिपियों के कलीसिया को धन्यवाद है। ओके, उसके बाद फाइनल जो ग्रीटिंग्स है वो बात को हम देख सकते हैं। तो वहां पर जब वो बात बता रहे हैं तो अध्याय 4 के जो 22 है वहां पर एक बात वहां पर देखते हैं, वो क्या है कि पौलुस ओके वहां पर एक बात को वहां पर देखते हैं, वो क्या है, कैसर के घराना को भी क्या कर रहे हैं, ओके पौलुस क्या कर रहे हैं, उसको उनको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं। ये बात को हम देख सकते हैं। ओके, 4 के 22 में इसके मतलब हम समझना है पौलुस की जो प्रभाव है, जब वो कारागार में थे, पोटरी में भी थे, उनके जो प्रभाव है सुसमाचार के प्रति वो कहाँ तक पहुंचते हैं, कैसर के घराना तक पहुंचते हैं। वहां के कुछ सदस्य भी क्या है, ओके पौलुस की जीवन के निमित्त क्या है, वो लोग भी विश्वास हो जाते हैं, विश्वास में आते हैं। तो कितना ओके कोटरी में रहकर भी उनकी गंभीर स्थिति में भी ओके उनके साथ साथी जो है बीमार है, ओके उसके बीच में ऐसे गंभीर स्थिति में भी देखो पौलुस के जीवन के कारण उन्होंने जिस तरह की भावनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, जो मसीह का भावना ओके जो और जो सबके सामने पौलुस रखा था, ओके जिस मसीह के वो अनुसरण कर रहा था वही दूसरों सबके सामने प्रकट किया। उसके कारण कैसर हम जानते हैं ना, रोम के सम्राट, उनके घराने के सदस्य भी ओके वो भी यीशु मसीह को ग्रहण किए। इतना बड़ा एक गवाही, इतना बड़ा एक गवाही किसका हो सकता है, एक प्रभावशाली जीवन पौलुस ने वहां पर बिताया है कि वो बात ये हम देख सकते हैं। उसके बाद वो आखिर जाकर
ओके, है ना, आशीष का वचन देते हुए, ओके, वहां पर, ऑलराइट, वो बंद करते हैं। आशीष का वचन में भी क्या है, यीशु मसीह की जो अनुग्रह है, ओके, वो हमारे आत्मा के साथ रहे, सबके साथ रहे, आत्मा विशेष करे, आत्मा के साथ रहे, बोलते आमीन बोलते हैं। और समझ सकते हैं पौलुस की जो जो पत्री है, पौलुस की जीवन को जो है ना हमारे सामने व्यक्त करते हैं। एक अगुवे होने, एक अच्छा चरवा, यीशु मसीह अच्छे चरवा है, मगर यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए एक नमूनादायक एक चरवाहा का सेवकाई, है ना, प्रेरित होने के, आत्मा से प्रेरित हुआ एक व्यक्ति हमारे सामने कैसे भावना के साथ कैसे सेवकाई करना है, ये पौलुस की जीवन हमें सिखाती है। उसके कारण समझते हैं पौलुस का ये पत्र आज 2000 साल हुआ, फिर भी आज हम ओके उस महान उस प्रभु के दास के बारे में हम आज भी उसके बारे जीवन के बारे में प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। ओके, आज हम उसके समान के ओके नहीं बनते भी, आज पवित्र आत्मा में मदद कर, ये हमारी प्रार्थना होनी। प्रभु अगर वचन ऐसे सिखाते हैं, मैं भी ऐसा बन जाऊं, मुझे ऐसा उसको तैयार कर, ताकि प्रभु के राज्य वाकई में बढ़े, मसीह यीशु के प्रेम से बढ़ते हुए दूसरों को हमसे बेहतरीन समझ आए। क्योंकि लड़ाई कब होती है, क्योंकि कलीसिया में वाद विवाद हो या लड़ाई कब होती है, जब हमें लगता है, दूसरों को लगता है कि मैं या वो दूसरों से बढ़कर है, उनकी बातें ओके वो जो भी है, उनके विचार है ओके हम हमारे विचार से भी कम है, हम जो बता रहे हैं वो सबसे करेक्ट है। ये जो विचार, ये जो भावना, ये कलीसिया को तोड़ती है। और पौलुस अपने पत्र के द्वारा उनके मसीह यीशु की प्रेम हमें किस प्रकार है ना, हमें एक निष्कलंक है ना एक जीवन बिताना है, ओके, क्या कर रहा है इसके बारे में भी जिक्र किया। एक और वचन पढ़कर मैं दूसरा जो पत्र है उसके अंदर जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्रेक जरूर दूंगा। ओके, मगर ओके एक मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा दूसरा अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 12वां आयत, 12वां अध्याय पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हम देख सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु के साथ, यहाँ पर क्या लिखा है कि हम जब हमारे उद्धार को गंभीरता में, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, फियर एंड ट्रम्बलिंग, अपने जो उद्धार के ऊपर काम करना है। उद्धार हुआ है इसलिए ठीक है, अभी एक बार उद्धार हुआ तो अभी अभी ज्यादा प्रार्थना नहीं करे तो भी चलेगा, ना पहुंचा ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं। उद्धार देखो मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहला पिछले क्लासों में बताया कि जैसे मिस्रैम से इस्राएलियों का शारीरिक उद्धार हुआ, मगर कनान देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कुड़कुड़ाहट और बाकी चीजों के कारण। ओके, मसीह जीवन में हमारे आत्मिक उद्धार हो चुके हैं, मगर आत्मिक उद्धार होने के साथ साथ ओके हमें एक लक्ष्य दिया है, ओके उस स्थान पर हमें पहुंचना है, उसकी अनुभव तो वैसे उद्धार प्रभु ने हमें दिया है। तो इस रास्ते में मसीह चाल चल रही, मसीह यात्रा में से बहुत सारे बातें आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वो बताते हैं उद्धार हमें मिला है। ये उद्धार ओके कायम रहना है तो हमेशा डर भयभीत के साथ ओके कांपते हुए हमारे उद्धार को हमें दिन प्रतिदिन उसका काम करना है। जैसे आप पगार के लिए काम करते हैं, ताकि कुछ बात पाने के लिए काम करना, कठिन परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उद्धार भी कायम रखने के लिए वो एक परिश्रम है। पवित्र आत्मा हमें मदद जरूर करेंगे। तो परिश्रम क्या है? दीनता। वो क्या परिश्रम का पौलुस ने पहले से बता चुका है। तो परिश्रम क्या है? किस परिश्रम करने से हम हमारा उद्धार को सुरक्षित रखते हैं? कहाँ पर? हम एक दूसरे को हमसे बढ़कर देखें, मसीह यीशु की वही भावना, वही स्वभाव हमारे अंदर पाए जाए।
ओके, वो बात है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि जैसे पौलुस ने पहला बताया, प्रभु की वही इच्छा को हमारे अंदर क्या करेंगे, प्रभु डालेंगे। तो अच्छे काम, अच्छे गुण, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार, ना पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु क्या करेंगे, कि हमें बड़े काम के लिए प्रभु तैयार करेंगे, प्रभाव डालेंगे अंदर, प्रभावित करेंगे। ये बात हमें समझना है। इसलिए हमेशा हमेशा वचन को लेके, एक ही वचन लेकर उस पर कभी पढ़कर ना अपना विचार नहीं डालना, आगे पीछे सब पढ़कर देखना, तब पता चलेंगे कि वचन के पीछे भावनाएं क्या है, किस संदर्भ में वो बात लिखी गई थी। ओके, ये संदर्भ से, कभी भी वचन को संदर्भ से अलग नहीं करना। तो ऐसा होगा तो हम वचन के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो बात को भी हमें समझना है। अच्छा, बताते बते। ओके, 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे, 14 15 आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, बस बस जिनके बस बस बीच बस बस में बस बस निष्कलंक संतान बने रहो। अगर निष्कलंक संतान बनना है, तो जैसे हमने 14 आयत पढ़े, वहां पर लिखा है वो क्या है, कि हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, ठीक है, ना वाद विवाद करना है। कुड़कुड़ाने से और वाद विवाद करने से हम निष्कलंक नहीं होगा, हमारे अंदर पाप का कलंक बढ़ेगी। क्योंकि वचन क्या सिखाते हैं, जहाँ शब्द ज्यादा है वहां पर पाप है। पाप छिपा नहीं है, पाप जरूर है, जहां पर शब्द ज्यादा वहां पर पाप आएंगे। क्योंकि पिछले जैसे क्लास में बताया, क्योंकि जहां पर, ओके, शब्द ज्यादा होने पर पाप कैसे प्रवेश होता है, कि पाप तब प्रवेश होता है क्योंकि हम हमारी गलतियां नहीं देखते, हम दूसरों की गलतियां देखते हैं। ज्यादा बातचीत में हम दूसरों की गलती देखते हैं, वहां पर वहां पर पाप छुपा है। ऐसा होने से हमारे अंदर कलंक पड़ती है, हमारे आत्मा में कलंक पड़ती है, हृदय में कलंक पड़ती है। प्रभु, ओके, इसलिए है ना, प्रेरित पौलुस, है ना, आत्मा में प्रेरित होकर, है ना, फिलिपियों के कलीसिया को लिख रहे हैं। और हाँ, मैंने आपकी भेंट मिली, सब कुछ अच्छा है, मैं कुछ बताना चाहूंगा बोल के बता रहे हैं। ओके, कि ऐसे एक, है ना, एक ऐसे विपरीत और बहुत ही दुष्ट की एक पीढ़ी है, एक, है ना, ऐसे एक समय में, कि हम भी उनके समान नहीं, हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कोई वाद विवाद करे, करते हुए निष्कलंक एक अच्छा पीढ़ी बने, ताकि हम तारों के समान, ओके, हम चमक सके। ये पौलुस क्यों से बताया, तो जब पौलुस मुड़कर देखा, तो क्या देखा, कैसे मिस्र में प्रभु के लोग मिस्र से बाहर आकर लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार करते हुए उनसे उन्हें छुटकारा दी, उनके लाल समुद्र से उनके बपतिस्मा के द्वारा उन्हें छुड़ाया, उनसे बाहर निकाला। उन्हें बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किया। बड़े बड़े कार्य करने के बावजूद भी इसराइल इसराइल जन हमेशा कुड़कुड़ाता रहा, हमेशा वाद विवाद, उनके मूसा हारून के साथ वाद विवाद किया, वे कुड़कुड़ाए। उसके कारण क्या हुआ, उनके प्रभु जो है ना, पिता को बहुत क्रोधित हुए, बोलते मेरे लोग मुझे नहीं समझ रहे, आप वो लोग मेरे विश्राम में नहीं घुसेंगे, ऐसा बोलते हटा कि मेरे प्रियो, ओके, कुड़कुड़ाना, कभी कभी हम इंसान होने के नाते, ओके, कभी कभी कुड़कुड़ाने की परिस्थिति आ जाती है। ओके, कुड़कुड़ाने की परिस्थिति आते हैं, कभी कभी दूसरों को बुराई करने की बात आ ही जाता है, कभी कभी, ओके, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। मगर हमें काफी सावधान से रहना है, ताकि हम किसी प्रकार की, है ना, कलंक हमारे आत्मा में ना लाए। हाँ, दिन प्रतिदिन अगर हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर रोए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, ओके, तो क्या होगा, हम अगर सच्चे दिल से मांगते हैं, प्रभु की आत्मा हमें शुद्ध करता है, प्रभु की यीशु के लहू शुद्ध करता है, प्रभु के वचन हमें शुद्ध करता है, और हमें क्या है, ओके, बिना कोई कलंक के निष्कलंक होकर प्रभु के सामने वो खड़ा करेंगे, वो जरूर प्रभु खड़ा करेंगे। मगर एक बात है, और हमें भी हमारे योगदान का है, कि हमारी बात क्या है, हम किसी हर चीज को प्रभु ने दिया हुआ काम, प्रभु ने जो काम हमें दिया है, जो काम आपको सौंप दिया है, उसमें कोई घबराहट नहीं होना है।
ओके, ऐसी काफी सारी बातें हैं, और बताने जाएंगे तो ये क्लास में ऐसा बंद नहीं होगा। ओके, पोर्शन खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये बात हमें समझना है कि हम कैसे निष्कलंक व्यक्ति ओके हो सकता है। जैसे यीशु ने कहा कबूतर के समान निष्कलंक, कबूतर के समान, और सांप के समान बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब क्या है? ओके, वहां पर हम देख सकते हैं और उस क्या बोल रहे हैं, जैसे जब यीशु जब बोलते हैं ओके, वो क्या है? पाप के विषय में हम सावधान। बुद्धिमान मतलब सावधान होना है, कि हमारे सावधानी के साथ परखना है, ताकि हमारे प्राण हमारी आत्मा में कलंक नहीं आनी है। तो कबूतर कबूतर के समान निष्कलंक, मगर सांप के समान बुद्धि। वो बुद्धि क्या है अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, हम आगे जाने से पहले अब मैं चाहूंगा कि आप 5-10 मिनट के ब्रेक ले लें, उसके बाद हम आगे